हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और अभी स्पेशल स्कूलिंग की सीरीज़ चली हुई है। रिसेंटली मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इसके ऊपर अपलोड किए हैं। मेरा बेटा 13 ईयर्स का है और इससे पहले 5th क्लास तक उसने मेन स्ट्रीम स्कूलिंग की है। उसके बाद 1 ईयर होम स्कूलिंग एंड देन स्पेशल स्कूल में अभी डाला है। 2 वीक्स से वो जा रहा है और रिजल्ट हम लोगों को अच्छे मिल रहे हैं। तो ये उन सब्सक्राइबर के लिए जो मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं या जिन्होंने मेरे रिसेंट वीडियोज़ नहीं देखे हैं। अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूंगा इसकी स्पेशल स्कूलिंग के बारे में जो एक पेरेंट का रिव्यू है वो बहुत कम आपको मिलेगा। आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे स्पेशल स्कूल के ही वो चैनल हैं, वो खुद अपने स्टूडेंट्स के वीडियोस डालते हैं। अदरवाइज़ एक पेरेंट का रिव्यू स्पेशल स्कूलिंग के बारे में इतना डिटेल में शायद ही आपको कहीं मिले। इसके पीछे का रीज़न ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि एम्बैरस फील होता है कि मैं अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेज रही हूँ। मैं अपने आप को महान नहीं बोलूँगी। ये डिसीजन लेने में हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा कष्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन मैं भी जब स्पेशल स्कूल में उसको डालने वाली थी, मैं ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देख रही थी, ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा रिव्यू मुझे नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा चैनल भी हैं तो वो भी ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि होम स्कूलिंग उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन आगे वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं वो इस चीज़ को डिटेल में शेयर नहीं करते हैं। मेरा यहाँ पे शेयर करने का मतलब ये था गाइस, मैं स्पेशल स्कूलिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। एक तो इसका सीधा फर्स्ट मतलब यही है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अर्नब की जो एक डॉक्यूमेंट्री है उसकी पूरी लाइफ कैसे चेंज हो रही है वो मुझे इस चैनल पे दिखानी है। प्लस अगर मैं ये टॉपिक सोशल मीडिया पे लेके आती हूँ तो हो सकता है बाकी और जो पेरेंट्स हैं जो स्पेशल स्कूल में भेज रहे हैं या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी यहाँ पे अपना रिव्यू दें तो खुद मुझे भी हेल्प होगा उस चीज़ में। अदरवाइज़ किसी को मतलब खुशी नहीं होती है ये सब चीज़ें डिस्कस करने में। बहुत हिम्मत चाहिए इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, ये आपको भी पता है। मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं भी माँ हूँ, इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होता है इन चीज़ों से। यहाँ पे आज मैंने एक कमेंट देखा अभी, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। कमेंट में वो पेरेंट लिख रहे थे, हालांकि वो मेरी चिंता ही कर रहे थे, मेरे बच्चे की चिंता ही कर रहे थे, बिल्कुल भी वो नेगेटिव कमेंट नहीं था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया है ना, काफ़ी सारे पेरेंट्स के दिमाग में वो चीज़ होती है, इसलिए मैंने इस चीज़ को पकड़ा है। जैसे उन्होंने कमेंट में लिखा कि मैडम आप ध्यान रखिएगा कि स्पेशल स्कूल में जाके आपका बच्चा दूसरे बच्चों के बिहेवियर को कॉपी कर सकता है। वहाँ पे सब लेवल के बच्चे एक साथ में होते हैं। और फिर मैंने उनको बोला कि ये तो कॉमन सोच है, सब पेरेंट्स सोचते हैं स्पेशल स्कूल के बारे में। तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं, जो कि मैंने किया है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ, मैंने ये चीज़ एक्चुअल में देखी है होते हुए। फिर उन्होंने मुझे एक इंसिडेंस बताया, मैं यहाँ पे कमेंट भी लगाने की कोशिश करूँगी स्क्रीनशॉट, कि मैं एक मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में गया और वहाँ पे स्पेशल बच्चों को एक अलग हॉल में बिठा के रखा था और वहाँ पे उन बच्चों के साथ उनकी मदर्स जो थी वो एज ए शैडो टीचर बैठी हुई थी और उनके बच्चे अपनी मदर्स के साथ राइटिंग कर रहे थे। और जब मैं अपनी बच्ची को वहाँ पे लेके गया तो मेरी बच्ची इमीडिएटली वहाँ पे फ्रॉग जंप करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से एक बच्चा जो अपनी शैडो टीचर यानी अपनी मदर के साथ राइटिंग कर रहा था, वो बच्चा उठा और वो मेरी बच्ची के साथ फ्रॉग जंप करने लग गया। तो उन्होंने वो चीज़ देखी। तो वो बोल रहे हैं कि स्पेशल स्कूल में सेम यही चीज़ होगी, मुझे इस चीज़ का डर लगता है। तो ये आप कुछ चीज़ों के आंसर दो गाइस। जब आप इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, तो खुद से ही ये चीज़ों को आप पूछिए। सबसे पहली तो बात कि आपके ही बच्चे का बिहेवियर दूसरे बच्चे ने कॉपी किया है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ने दूसरे का बिहेवियर कॉपी किया। तो सबसे पहली बात है, जब आपके बच्चे का बिहेवियर कोई दूसरा कॉपी कर रहा है तो आपका बच्चा भी तो दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करेगा, क्यों नहीं करेगा। सेकंड चीज़, हमारे बच्चों का कम्युनिकेशन नहीं होता है, लैंग्वेज नहीं होती है उनकी, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ या एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को इमिटेट करके ही दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल बच्चों के साथ भी वो इसी तरह की चीज़ करने की कोशिश करते हैं, उनका अटेंशन सीक करने की कोशिश करते हैं, जंप करेंगे, शाउट करेंगे। बट नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो वहाँ से हमारे बच्चों को ये लगता है कि नहीं, ये तो इस चीज़ को मतलब कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, तो वो उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं। तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि मेरा बच्चा किसी बच्चे के साथ नहीं खेलता है। मत बोलो ऐसे, ये चीज़ बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल मिथ है। ये बहुत गलत चीज़ है जब हम ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलता है।
वही बच्चा आपने देखा जो चुपचाप राइटिंग कर रहा था, उसने जब देखा कि एक बच्चा मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मुझे अपने जैसा लग रहा है, उसके साथ उसने सेम उस एक्टिविटी को करने की कोशिश की। मतलब वो वहाँ पे उसको जताना चाहता था कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, मैं आपको फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है उसको। तो ये चीज़ आप देखो, वही चीज़ हम लोगों को स्पेशल स्कूल में अर्नब के साथ दिख रही है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम यही है कि हमारे बच्चे भी सोशलाइजेशन चाहते हैं, उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए यार, उनको भी नॉर्मल बच्चों के जैसी मस्ती करनी है, लेकिन हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। हम उनके जैसे बच्चों के साथ उनको घुलने मिलने नहीं देंगे और नॉर्मल बच्चे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वो अपनी लाइफ को एक बोलते हैं ना कि पूरे मज़े के साथ जीना या फ्री होके जीना, वो नहीं जी पाते उस चीज़ को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर दो कि कॉपी करने की बात अगर आती है तो आप मेरे को ये बताओ कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी है। मेन स्ट्रीमिंग में डाल रहे हैं तब भी वहाँ पे भी काफ़ी सारी कमियां हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा है हमारे बच्चों को, सिर्फ ट्रॉमा के अलावा ट्रॉमा ही मिलता है। स्पेशल स्कूल में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि बिहेवियर कॉपी करना हर जगह पे है, ऑप्शंस बहुत कम हैं हम लोगों के पास, बहुत कम ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमारे बच्चे दूसरे बिहेवियर के साथ, बच्चों के साथ के बिहेवियर को कॉपी भी ना करें, उनको एक फ्री माहौल भी मिले, उनको 1 to 1 अटेंशन भी मिले। ऐसा सेटअप भाई साहब आज की डेट में हमारे स्पेशल बच्चों के लिए कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सो जो बेटर ऑप्शन है वही हम लोगों को लेनी पड़ेगी। नाउ थर्ड थिंग, अगर मेन स्ट्रीम में ट्राई कर लिया, वहाँ पे बच्चा एडजस्ट नहीं हुआ, फिर आपने स्पेशल स्कूल को आपने इग्नोर कर दिया कि भाई बच्चा कॉपी करेगा मैं नहीं डालूंगा, आपने होम स्कूलिंग कराया, अपने बच्चे को घर में बिठा दिया, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? ये जो आप बोल रहे हो कि बिहेवियर कॉपी करेगा, बिहेवियरल इश्यूज़ और बढ़ेंगे, घर में बिठा के क्या वो बिहेवियरल इश्यूज़ वहीं के वहीं थमे रहेंगे? क्या वो इंक्रीज़ नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। हज़ारों कमेंट इसी चैनल पे मैंने पढ़े हैं, काफ़ी सारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो ना तो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में जाते हैं और ना ही स्पेशल स्कूलिंग में जाते हैं, वो घर पे रहते हैं और उनके बिहेवियरल इश्यूज़ हायर लेवल पे हैं, सिवियर हैं। उनके पेरेंट्स उनकी लाइफ जो है ना वो हेल बन चुकी है, पूरा दिन उस बच्चे के साथ रहना है और बिहेवियरल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि पूछो ही मत। हैंडल करना उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा दिन घर में रहते हैं, किसी तरह के सोशल सेटअप में वो नहीं जाते हैं और ना ही फिर ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स हिम्मत करता है कि मैं उसको किसी सोशल सेटअप में लेके जाऊं, किसी पार्टी फंक्शन में लेके जाऊं, किसी बाहर खुली जगह पे लेके जाऊं। वो एडजस्ट ही नहीं होते हैं, कहीं भी एडजस्ट नहीं होते हैं। तो आप मेरे को बताओ, जब बच्चा होम स्कूलिंग कर रहा है, होम स्कूलिंग छोड़ दो, कुछ पेरेंट्स तो पढ़ाते भी नहीं है, घर पे ही रखेंगे, घर पे रखना उसको प्रेफर करते हैं। फिर जब बिहेवियरल इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं तब बच्चा किसको कॉपी कर रहा है? घर में ओनली मदर है, ओनली मदर है। तो क्या मदर वो रॉन्ग बिहेवियर कर रही है जिसको कॉपी कर रहा है उसका बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज को पकड़ के स्पेशल स्कूल में ना भेजने के दो ही डर हैं। एक तो समाज क्या बोलेगा, एम्बेरसमेंट होगी, और दूसरा ये हम लोग लॉजिकल तर्क देते हैं कि बच्चा कॉपी करेगा। जबकि पहले अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में देखो कि आपके बच्चे में भी भर भर के बिहेवियरल इश्यूज हैं, तभी तो वो मेन स्ट्रीमिंग में एडजस्ट नहीं हुआ ना, वो मेन स्ट्रीम को कैरी ऑन नहीं कर पा रहा है। तो हमारे बच्चों में भी वो बिहेवियरल इश्यूज हैं। तो चीज़ें दोनों तरफ से हैं। हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि मेरा बच्चा कॉपी करेगा, दूसरे के बच्चे को भी तो रिस्क है जो आपके बच्चे के बिहेवियर को कॉपी करेगा, ये चीज़ भी तो है ना। तो अब मेरे को बताओ, ऐसी सिचुएशन हमारी हो चुकी है, जो एक ऑटिज्म पेरेंट की जो सिचुएशन है, कुल मिला के उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज स्कूलिंग के अलावा और कोई सोशल सेटअप हमारे बच्चों के लिए बना ही नहीं है। और ये भी ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जब घर में रहते हैं तब उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे के साथ साथ पेरेंट की लाइफ भी जो है वो हेल बन जाती है। इस चीज़ को सोचो। तो जब कोई ऑप्शंस ही नहीं है, इतनी सारी ऑप्शंस आपने देख ली हैं, कुछ भी नहीं बन रहा है, तो फिर मैं बेटर ऑप्शन कौन सी बच रही है हमारे पास? आप ये बोलो मजबूरी, मजबूरी का नाम दे दो आप, मजबूरन वही चीज़ बच रही है स्पेशल स्कूलिंग, उसको भी हमें ट्राई करना है। बट
घर में कैद करने वाली जो ऑप्शन है वो तो किसी भी हाल में चूज मत करो गाइस। जिन पेरेंट्स को डाउट हो रहा है वो भाई करके देख लो, 1 साल 2 साल घर में रख के देख लो आप लोग, और फिर नोट करो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जब अर्नब का हमने 1 साल में नोट किया तो आप भी नोट करो, क्योंकि मैं यही बोलूँगी कि किसी के कहने पे मत जाओ। मैं किसी के कहने पे नहीं गई हूँ। स्पेशल स्कूलिंग का जो डिसीजन लेना है वो बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची। मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में कुछ बच्चे जो जा रहे थे, मेरे सामने वो कुछ रियल एग्जाम्पल थे जिन्होंने मेरे दिमाग को पूरी तरह से चेंज कर दिया स्पेशल स्कूलिंग के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे थे जो वो नर्सरी केजी से लेके 8th क्लास तक वो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में गए, और जब 8th क्लास के बाद आपको पता है अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसको निकाल देते हैं स्कूल से। लेकिन जब वो बच्चे फिर 8th क्लास के बाद जब पेरेंट्स ने उनको घर पे बिठाया, उनके बिहेवियरल इश्यूज सिवियर थे गाइस। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये तो रियल चीज़ है। और इन्हीं चीज़ों को देख के अपने सामने जो मैंने रियल एक्सपीरियंस किया, इन्हीं चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि टाइम से हमें भी सही डिसीजन लेना चाहिए। वो बच्चे स्टिल सोसाइटी में सेट होने के लायक नहीं थे। एग्रेशन उनमें जाता था, वायलेंट बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा हो गया। अगेन पेरेंट्स ने फिर स्पेशल स्कूलिंग को चूज़ किया, वो नहीं रख पाए उसको घर में। लॉस ये हुआ कि वो बच्चे पता नहीं जैसे तैसे कैसे वो 8th तक पहुंच गए। पूरा दिन वो स्कूल में बैठे रहते थे, पुस्तक गिनता उनको कोई नहीं था, कुछ लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आता उनको, कुछ नहीं आता, कैसे वो पहुंच गए। और अब उनको देखो कि अब पेरेंट्स का काफ़ी मेजॉरिटी टाइम पेरेंट ने वहाँ पे ख़त्म कर दिया। पूरा दिन बच्चा वहाँ पे आके वो सो जाता है, शाम को उठेगा बच्चा 2-3 घंटे तो सोएगा, स्कूल के बाद आके थोड़ा सा बाहर निकला, सो लिया। पेरेंट्स के साथ वो इंटरेक्शन बॉन्डिंग बना ही नहीं, जिसकी वजह से पेरेंट को भी बच्चे के साथ पूरा दिन कैसे स्पेंड करना है मुश्किल आ जाती है। तो आप मेरा अगर पैटर्न देखोगे तो मैंने जो अर्नब को मेन स्ट्रीम स्कूलिंग करवाई है ना 5th क्लास तक गाइस, वो मैंने मैक्सिमम अपने साथ करवाई है। मैं मैक्सिमम टाइम पे मैं खुद अर्नब के साथ एज ए शैडो टीचर बैठी हूँ, और मैंने टाइमिंग ज़्यादा इंक्रीज नहीं की थी। हमेशा उसका 5th क्लास तक मैंने हाफ टाइम ही रखा। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही था कि अर्नब को अकेले प्रॉब्लम भी आ रही थी, उसको कॉपी करना है बोर्ड से या कुछ लिखना है। जब उसको बोर्ड पे ज़्यादा वो टीचर लिख रही है तो उसको गुस्सा भी आ जाता था बीच में कि और नहीं लिखूंगा, तो टीचर को ही बोल देगा टीचर और मत लिखो, और मत लिखो। तो बीच में उसका वर्बल स्ट्रीमिंग का भी इशू था। तो मैं नहीं चाहती थी कि उसको अगर हम लोग फ्री भी छोड़ेंगे ना हाफ टाइम पे स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में, जब बच्चा कुछ नहीं कर रहा है और जब फ्री छोड़ते हो ना आप उनको मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में, तो वो उनमें भर के बिहेवियरल इश्यूज उभर के आते हैं। ये चीज़ भी सही है। अगर स्पेशल स्कूल की बात कर रहे हो तो मेन स्ट्रीम में भी यही प्रॉब्लम है। एज ए शेडो टीचर अगर अब मदर साथ में जा रही है ना तो फिर भी आप इन इश्यूज को टैकल कर लोगे, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ तो मैं उसको फुल, मेरे साथ वो जो भी क्लास की एक्टिविटी हो रही है उसमें वो फुल लिखेगा, सब कुछ करेगा, जो जैसे मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ उस चीज़ को वो मानेगा, पूरा एडजस्ट रहेगा। तो वो जो फालतू के फ्री के बिहेवियरल इश्यूज पनपने थे ना वो उसमें नहीं पनपे। तो कहीं ना कहीं उसको मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में मेरे साथ जाके बेनिफिट भी हुआ। उसके बाद जब 6th क्लास में आके मतलब सब्जेक्ट इतने ज़्यादा हो गए, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, आपको पता है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, अकेडमिक उसको ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, वो उस स्पीड से तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा था जिस हिसाब से वो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में हो रही थी। तो मैं वहीं बैठ के मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि उसको फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लगा। मेरे साथ बैठ के भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था, क्योंकि लिखना इतना ज़्यादा है सब कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको बोल रही हूँ मत लिखो, अगर नहीं लिखना, नहीं, जो बोर्ड पे लिखा है वो भी लिखना है, फिर भी उसको स्ट्रेस आ रहा है। अजीब सी सिचुएशन हो चुकी थी, वो कंफर्टेबल नहीं था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे भी यही बोला गया कि उसको 8th क्लास तक तो चलने दो, 8th क्लास तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि जो बच्चे 8th क्लास से बाहर निकले हैं उनकी हालत भी ख़राब है। आप सोचो 8-10 ईयर्स तक वो लोग मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में रहे, क्यों उन्होंने नॉर्मल बच्चों को कॉपी नहीं किया? सुबह से लेके पूरा स्कूलिंग टाइम वो वहाँ पे रहे, क्यों उनको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ? उल्टा बिहेवियर और ख़राब हो गया। और हम बोल रहे हैं कि स्पेशल स्कूल में डालेंगे तो बच्चा कॉपी करेगा। अब थर्ड थिंग, ये चीज़ हो सकती है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूंगी कि कॉपी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ सब जगह हो रही है। स्पेशल स्कूल को टारगेट मत करो इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे जाके बिहेवियरल इश्यूज बढ़ेंगे। ऑलरेडी सब जगह पे यही हो रहा है। होम स्कूलिंग, मेन स्ट्रीम स्कूलिंग, हर जगह पे एज के साथ आपके बच्चे के जो बिहेवियरल इश्यूज हैं
वो चेंज होते हैं, वो बिहेवियरल इश्यूज चेंज भी होते हैं। और होम स्कूलिंग हो या मेन स्ट्रीमिंग स्कूलिंग हो, सही से बच्चे को हैंडल नहीं करोगे, अच्छे से इंगेज नहीं करोगे, अच्छे से सोशलाइजेशन नहीं कर पाए, तब भी सेम सिचुएशन होगी, तब भी बिहेवियरल इश्यूज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नहीं बढ़ते हैं तो आप लोग जो 13-14 ईयर्स के जिनके बच्चे हो गए हैं, जिनके बच्चे मेरी एज के हैं, वो पेरेंट्स यहाँ पे आके कमेंट करो गाइस, प्लीज़ कमेंट करो। ऑटिज्म कम्युनिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ही कमेंट करो और डिस्कस करो अपने रिव्यूज़ को, ताकि जो पेरेंट्स पीछे से आ रहे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको भी, और इस एज के जो पेरेंट्स हैं जो कुछ कंफ्यूज्ड हैं कि आगे जाके हम क्या करें, जिनको कुछ नहीं दिख रहा है घर में बिठाने के अलावा, उनको भी कुछ रास्ता मिले। मैं उन पेरेंट्स का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने यहाँ पे स्पेशल स्कूलिंग के रिव्यू शेयर किए हैं। कुछ जो रिसेंट वीडियोस मैंने डाले थे और जिन 2-3 पेरेंट्स ने शेयर किए हैं, उनका जो रिव्यू था वो सेम मेरी तरह था, मतलब अच्छा रिव्यू था स्पेशल स्कूलिंग के बारे में। सो बात अगेन वहीं पे है, हर जगह पे। तो ये जो बिहेवियरल इश्यूज कॉपी करने वाले कमेंट हैं, बार बार यही कमेंट आ रहे हैं आज की डेट में, जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं ना, बार बार यही मेन मुद्दा है और यही डर है गाइस। तो इस चीज़ को खुद जो मैंने बोला है उस चीज़ को सोचो। ये चीज़ आपको लग रहा है कि स्पेशल स्कूल में है, ये चीज़ हर जगह है, होम स्कूलिंग में भी है, मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में भी है, इवन हर जगह पे होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशल स्कूल में थोड़ा बहुत बेनिफिट दिखता है कि वहाँ पे हमारे बच्चे एटलीस्ट इंजॉय तो करेंगे, कुछ नहीं भी सीखा तो भी लाइफ इंजॉय तो करेंगे, थोड़ा फ्री माहौल तो मिलेगा। अब मैं एंड पॉइंट पे आती हूँ कि जब बच्चा वहाँ पे आपको लग रहा है कि कॉपी कर रहा है, जैसे मैं भी अर्नव को देख रही हूँ 2-3 दिन से, वो क्या कर रहा है कि बार बार मुझे आ रहा है, जैसे मैं काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ तो ऐसे टच कर रहा है, भाग रहा है, हंस रहा है, फिर से टच कर रहा है, फिर भाग रहा है एक्साइट होके, जैसे वो मुझे बोल रहा हो कि अब तुम भी मेरे पीछे भागो। तो मैं भी वहाँ पे स्कूल में 2 दिन बच्चे होंगे, ये खेल रहे होंगे, वहाँ पे एक दूसरे के साथ वो ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे जो अर्नव घर में भी मेरे साथ वो ट्राई कर रहा है उस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ उसमें पहले नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये चीज़ हो रही है। तो इसका यही तरीका है कि जब आप देखो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं ना, वो भी सेम ऐसे ही करते हैं। पार्क में जब हमारे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, आपने देखा होगा, वो भी एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं, शाउटिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं वो, और वो भी एक दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करते हैं, अपने पीयर से सीखते हैं, मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं वो ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो वो घर पे कंफर्टेबली नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, मतलब हर चीज़ करते हैं खुल के, अपने फ्रेंड्स के साथ वो पूरा ओपन होते हैं, मज़े से वो मस्ती करते हैं। लेकिन घर पे जाके वो चीज़ों को रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग है कि ये बिहेवियर जो है वो सिर्फ पीयर्स के साथ करना है, उनके साथ मस्ती कर सकते हैं, घर में हमें अच्छे से रहना है। तो ये नॉर्मल चीज़ है गाइज। इसको जो आप टारगेट कर रहे हैं ना, बिहेवियर कॉपी करने वाली बात, ये होना ही है। क्यों नहीं होगा? जब हमारे बच्चे को वहाँ पे थोड़ा फ्री माहौल मिल रहा है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं है, मज़ेदार एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे? बोल वो सकते नहीं है, बात वो कर नहीं सकते हैं, तो एक दूसरे को इमिटेट करके वो मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे। अब हमारा काम क्या बनता है गाइस? ये सोशलाइजेशन का स्टेप है, और यही चीज़ तो हम चाहते हैं। यही चीज़ तो मेन स्ट्रीम स्कूलिंग और घर में जब बैठा रहे हैं तो मिसिंग है ना, तो यही चीज़ तो हम चाहते हैं। अब जब बच्चा घर में वो कॉपी करके वो घर में आपके साथ भी वो बिहेवियर करेगा, देखो आपको पता चल जाएगा, ये क्लियरली पता चलेगा। जब बच्चा नया चीज़ स्कूल से सीख के लेके आएगा ना, वो आपके साथ भी करेगा उस चीज़ को, आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये चीज़ वहाँ से सीखी है। अब जब बच्चा ये चीज़ घर पे आके कर रहा है, तो हमको भी वही चीज़ समझानी है कि ये जो चीज़ तुम कर रहे हो, इट्स अलाउड विद योर पीयर्स। आपके फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ अलाउड है, आप जो मर्जी करो वहाँ पे, बट घर पे आके ये चीज़ अलाउड नहीं है। बाकी सोशल सेटअप में ये चीज़ अलाउड नहीं है। हमें वो माइंड मेकिंग करना पड़ेगा बच्चे का। तो अब जब अर्नव मेरे साथ वो चीज़ कर रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देनी है उस चीज़ को, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देनी है, मतलब बिल्कुल भी उसके साथ उस चीज़ को एंजॉय नहीं करना है, ताकि अर्नव को ये मैसेज आए कि ये जो चीज़ है सिर्फ पीयर्स के साथ करना है। अब जब मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करूँगी, जब उसको मेरे साथ वो चीज़ करके मज़ा नहीं आएगा, खुशी नहीं मिलेगी, मस्ती नहीं मिलेगी, तो वो उस चीज़ को समझ जाएगा कि बाकी लोगों के साथ ये चीज़ करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है, ये मज़ा सिर्फ पीयर्स के साथ करके ही आ रहा है। तो ये चीज़ इससे पहले हमने कभी अपने बच्चे को सिखाई ही नहीं, इस तरह के सेटअप में कभी हमारा बच्चा गया ही नहीं, तो एकदम से इसको ये चीज़ कैसे समझ में आ जाएगी? आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पे जाके इमीडिएटली मेरे बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ सिर्फ बच्चों के बीच में करनी है और बड़ों के साथ नहीं करनी है? कैसे होगा ये?
हम बोल के समझा नहीं सकते, हमारा बच्चा कभी किसी सेटअप में गया नहीं, हम उसको उसके साथ उस सेटअप में है नहीं, तो इस चीज़ को, ये चीज़ होने ही वाली है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको टैकल करना है। और यही तरीका है, उस चीज़ को घर में एंटरटेन मत करो, ना तो बच्चे को डांटना है, ना ही गुस्सा करना है, ना ही कोई फीडबैक दो उस चीज़ के बारे में, बिल्कुल इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका यही सॉल्यूशन है, बिकॉज मेरे साथ भी ये चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रही हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि अर्नब इन चीज़ों को सीखेगा, लेकिन मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। तो जब ये चीज़ कामयाब हो जाएगी तो मैं फिर आपको इस चीज़ का रिव्यू दूंगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं गाइस। बाकी के जो चीज़ें हैं, एवरीडे अर्नब मुझे सब कुछ बताता है, जो भी स्कूल में हुआ रहता है वो वहाँ पे जाके वो एक्टिविटीज़ भी कर रहा है जो यूजुअली रॉन्ग एक्टिविटीज़ वो घर में करता है, सेम चीज़ें वो वहाँ पे भी कर रहा है। कुछ वर्बल स्टीमिंग या कुछ ऐसी चीज़ें, मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी यहाँ पे, तो वो चीज़ें वो वहाँ पे भी कर रहा है। वो मुझे बड़ी मासूमियत के साथ उसने जो भी किया धरा रहता है, वहाँ पे बदमाशी भी होती है, उसको भी वो मुझे बता रहा है। तो मैं उसको डांट नहीं सकती हूँ उस टाइम पे कि तुम वहाँ पे भी ये चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज तब वो डर जाएगा और वो फिल्टर कर देगा उन चीज़ों को, फिर वो बदमाशी वाली चीज़ों को मुझे नहीं बताएगा। तो 70-80% वो फुली एक्सप्रेस कर रहा है मुझे। तो मैं यही बोलूँगी, एक तो टाइमिंग सही परफेक्ट होनी चाहिए। स्पेशल स्कूल में या मेन स्ट्रीमिंग स्कूल में जब आप डाल रहे हो, मेन स्ट्रीमिंग में तो सीधा फंडा है गाइस, विदाउट शैडो टीचर तो मत डालो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और स्पेशल स्कूलिंग में भी आप डाल रहे हो तो वहाँ पे शैडो टीचर जाने का तो कुछ मतलब ही नहीं है, टीचर सेटअप ही वैसा है। बट मैं यही बोलूँगी कि हमने जब डाला है ना, तो अर्नब का टाइमिंग परफेक्ट है, उसका लैंग्वेज नीड बेस्ड है, वो एक्सप्रेस कर पाता है स्कूल में क्या हुआ है, और वो भी है कि वो इस तरह का उसका नेचर है। 13 ईयर्स की एज है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो खुद से भी काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर लेता है। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा लेट डालो, 4-5 ईयर्स तक जब बच्चे में कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए बच्चे में, तब तक तो आपको थेरेपी सेंटर बच्चे को भेजना ही होता है। तो अर्नब का सब कुछ हुआ है, थेरेपी सेंटर में वो गया है, कुछ मेन स्ट्रीमिंग भी उसकी हुई है, होम स्कूलिंग भी हुई है, तो वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं था कि फ्री बैठा। तो इनका बेनिफिट यही होता है कि थोड़ा सिचुएशन बेटर रहती है उस केस में। सो ये चीज़ों को आप ध्यान रखो। इमीडिएटली मुझे ऐसा लगता है जैसे 3-4 ईयर के बच्चे को अगर हम लोग स्पेशल स्कूल में डाल देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही वो ऐसे सेटअप में जाएगा तो शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा सा आप थेरेपी करवाइए, उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लाइए, उसके बाद आप वहाँ पे स्पेशल स्कूल में डालिए। या फिर मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले मेन स्ट्रीमिंग से ही ट्राई करना है आपको, उसके बाद स्पेशल स्कूलिंग में डालिए। सो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प कर रही होंगी। और मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगी कि ऑटिज़म कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए और इस तरह के वीडियोज़ में अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको खुल के शेयर कीजिए गाइस प्लीज़, ताकि स्पेशल स्कूलिंग के बारे में भी सोशल मीडिया में कुछ रिव्यू आ सकें, लोगों को हेल्प हो कि क्या डिसीजन मेरे बच्चे के लिए बेटर है। अदरवाइज आप देखो कि ये चीज़ लोग सोच रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने देखी नहीं है, बस एक दूसरे से सुनी सुनाई बात है या उनके दिमाग में ये चीज़ है, उसको लेके ये लोग बैठे हुए हैं। तो जब एक्सपीरियंस आएगा तब उनको पता चलेगा कि नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको रियलिटी थोड़ा दिखेगी उस चीज़ के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लग रही है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।